हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप लोगों का हमारे एक खूबसूरत से चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक खत्म करने जा रहे हैं और ये आप लोगों को पहले से पढ़ा हुआ होगा। हम जब से ये ऑर्गेनिक पढ़ाना शुरू किए हैं आप लोग को बोलते आ रहे हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट जो रिएक्शन है वो क्या होगा, रिपीट होगा। अल्काइल हैलाइड में हम लोग ये पढ़े थे और अल्कोहल में भी ये रिएक्शन पढ़े हैं और अभी भी ये पढ़ रहे हैं। और जब ये एल्डिहाइड कीटोन ईथर भी पढ़ेंगे, उसमें भी सॉरी अल्डिहाइड और ईथर में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स है, एक रिएक्शन है वो हम लोग देख लेते हैं, वो आप लोगों को पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है उसमें, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन, ठीक है, विथ नाइट्रस एसिड NaNO2, ठीक है। नाइट्रस एसिड से ट्रीट करते हैं हम लोग HNO2 से, हाँ HNO2 से ट्रीट करते हैं एनिलीन को, और कितने टेम्परेचर पे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग करते हैं ट्रीट। तो आगे देखते हैं, फिर बोला जा रहा है द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जो 1 डिग्री का हो, ठीक है, 1 डिग्री का हो, वैसे डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डाईएजोटाइजेशन कहते हैं। एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, मतलब प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाईएजोटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। Due to instability, the diazonium salts is not generally stored and is used immediately after its preparation। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, पोलर फॉर्म में है, तो ये इसको हम लोग ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर लेगा, बाकी चीजों से रिएक्ट हो जाएगा, रिएक्टिव होता है ज्यादा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसका यूज कब करते हैं, उसका प्रिपरेशन किए और उसके बाद तुरंत उसका यूज करते हैं। तो ये रिएक्शन तो आपको पता ही होगा, ये हमारा एनिलीन है, एनिलीन का NaNO2 के साथ रिएक्ट किए तो ये हमारा बन जाता है क्या, ये आप HNO2 के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको HCl के प्रेजेंस में करेंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन से, इतने टेम्परेचर पे, तो आपको ये डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, NaCl और 2H2O मिल जाएगा, 2 मोल वाटर मिल जाएगा। तो ये आपका प्रिपरेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पहला क्या है कि ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है वो कलरलेस होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। दूसरा, ये जो है वाटर में सॉल्यूबल होगा एंड इज स्टेबल इन कोल्ड, ठंडे समय में, ठंडे जगह पे वो क्या होगा, ये क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन जैसे ही गर्म वाटर में डालेंगे वो क्या हो जाएगा, उससे रिएक्ट कर जाएगा। इट डिकम्पोज इजिली इन ड्राई स्टेट, सूखे अवस्था में क्या होगा, वो टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, 2-3 भाग में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। बेंजीन ये होता है N2BF4, इसको क्या कहते हैं, ये माइनस में, ये प्लस में, ये जो होता है, ये होता है बेंजीन फ्लोरोबोरेट इन इज वाटर सॉल्युबल, वो क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये जो होगा वाटर में सॉल्युबल होगा और रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आप लोग का देखा होगा, ये सब हम लोग क्या किए हैं, अल्काइल हैलाइड में पढ़े हुए हैं कि जैसे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को N2Cl को इसके CuCl2 के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो ये बना देगा क्लोरोबेंजीन। उसी तरीके से यहाँ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये जैसे ये Br2 के लिए है तो यहाँ ब्रोमीन लगाएंगे, तो CuBr2 के लिए HBr, तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। उसी अगर CuCN और KCN के प्रेजेंस में तो बेंजीन बेंजीन नाइट्राइल बन जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ज्यादा VVI कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ CN के साथ रिएक्शन है तो N2CN, यहाँ Br के रिएक्शन है Br के साथ, ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा,
यहाँ इस हेलोजन में Cl है तो यहाँ भी Cl यूज किए हैं, यहाँ ब्रोमीन है तो यहाँ भी ब्रोमीन यूज किए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ इस केस में, फोर्थ वाले केस में, यहाँ पे हम लोग को आयोडीन का रिएक्शन कर रहे हैं, आयोडाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ Cl यूज किए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग आयोडीन को डायरेक्टली बेंजीन में यूज नहीं कर सकते हैं, बेंजीन को ट्रीट नहीं कर सकते हैं आयोडीन के साथ, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले N2CN यूज करते हैं और फिर Ki से ट्रीट करके इसको क्या बनाते हैं, आइडोबेंजीन बनाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये आपको एनसीईआरटी में दिया होगा, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आइडोबेंजीन फॉर्म होता है, ठीक है। क्यों होता है ये बता दिए कि आयोडीन जो है डायरेक्टली बेंजीन से वो रिएक्ट नहीं कर सकता, इसलिए सबसे पहले हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं, क्लोराइड फॉर्म करते हैं, उसके बाद आई से ट्रीट करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से फ्लोरीन का भी केस है कि फ्लोरीन को भी सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे, क्लोरीन से ट्रीट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्लोरीन से ट्रीट करके उसको बनाएंगे फ्लोरोबेंजीन। ये आपका रिएक्शन दिया हुआ, तो ये दोनों वीवीआई है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब है हमारा क्या, दो रिएक्शन इधर है जिसमें हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को H3PO2 से और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, तो ये H दिया हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ये सब पे हाइड्रोजन होता है, तो ये डायरेक्ट क्या बनाता है, बेंजीन बनाता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डाइजोनियम सॉल्ट को डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं, उसमें रिएजेंट क्या क्या होगा, तो H3PO2 प्लस वाटर, और दूसरे में क्या हो जाएगा, इथेनॉल, क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ये भी इस प्रोसेस से भी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बेंजीन बनाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो एक में हमारा क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा, और एक में बनेगा H3PO3 बनेगा, ठीक है। तो ये सिंपल रिएक्शन है, एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसे समझने की आवश्यकता है नहीं। ये दोनों बेंजीन बना, N2 बना, यहाँ पे ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इथेनॉल जो होगा इथेनॉल बन जाएगा, इथेनॉल जो होगा इथेनॉल बन जाएगा, और HCl प्रोडक्ट तो है ही, और इसमें क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो ये दोनों जो होगा इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा दोनों में, और दोनों में ऑक्सीजन क्या होगा, एक जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज होके अल्कोहल बन जाएगा, एल्डिहाइड, और ये इसमें एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये दोनों रिएक्शन भी है, ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को जब हम लोग वाटर से ट्रीट करते हैं तो अल्कोहल दे देगा, ये फिनॉल दे देगा, फिनॉल, ये वाला भी रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, और ये वाला भी रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं अल्डिहाइड में, सॉरी अल्काइल हैलाइड में। अब है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन बड़ा मजेदार रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है, ये डबल बॉन्ड, कपलिंग रिएक्शन में ये अच्छे से बना लेते हैं हम लोग, ये दो बेंजीन एक साथ जुड़ जाता है, और उसमें जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड इन का होता है, इस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, जो यहाँ पे OH जो होता है वो रिलीज होता है, ठीक है, तो OH रिलीज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 मिनट देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे OH रिलीज होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका ये, ठीक है। यहाँ पे Cl जो होता है वो क्लोराइड फॉर्म में ही निकलेगा, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल हमारा निकलता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, कपलिंग रिएक्शन जो होता है इसमें क्या बोला जा रहा है, द azo product have an extended conjugate system having both the aromatic ring joined with in double bond, ठीक है, इससे ज्वाइन रहता है। These compound are often colored and used as dye, ये हमेशा ये क्या होता है, ये कलर्ड रहता है, और इसको डाई के रूप में हम लोग यूज करते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनॉल in which phenol molecule is a para position, फिनॉल से ये रिएक्ट कर रहा है, ये क्या है हमारा, फिनॉल है, ठीक है। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है फिनॉल से रिएक्ट करके क्या बना रहा है आपका,
दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। सिमिलरली द रिएक्शन ऑफ, ठीक है, तो ये हो गया। तो फिनॉल से जब रिएक्ट करवाते हैं तो ये एक डाई फॉर्म होता है और ये क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। और थोड़ा सा थ्योरी के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं, ऐसे उतना थ्योरी पूछता नहीं है, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट को डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग ट्रीट करते हैं फिनॉल से, तो वो देता है ऑरेंज कलर का डाई। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन वी ट्रीट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद फिनॉल व्हिच टाइप ऑफ कलर्ड कंपाउंड इज फॉर्म, तो ऑरेंज कलर कंपाउंड, ठीक है। और क्लोरीन जो होता है वो पोलर फॉर्म में होगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें जो क्लोरीन जो निकलता है यहाँ से, ये वाला जो क्लोरीन जो निकलता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो तुम्हारा निकलेगा, आपका निकलेगा पोलर फॉर्म में। उसी तरीके से यहाँ पे अगर देखें तो ये भी सेम तरीके से उसी तरीके से होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड इन, ये आपका बन गया और ये NH2 रह जाएगा और यहाँ पे Cl बाहर और प्लस H2, यहाँ पे क्या हो जाएगा H2, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। इसका कलर जो होता है ये येलो होता है, ये क्या होता है, येलो होता है, येलो डाई, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये बाहर में O है, मतलब यहां से अगर याद करना है ये कलर कैसे याद करेंगे, ठीक है, कंफ्यूजन हो गया कि ये ऑरेंज कौन था और येलो कौन था। तो OO, यहाँ पे देखिए फिनॉल लगा हुआ है, यहाँ पे ये वाला चीज, यहाँ पे OO देखिएगा, OH, OH, तो जब फिनॉल है, फिनॉल में O आता है तो O, तो ये हो गया ऑरेंज और यहाँ NH3 है तो येलो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। और आता है अब इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, कि डाइजोनियम सॉल्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंस दे सकते हैं कि हम लोग देखे थे अभी क्या कि आयोडीन जो कंपाउंड है और फ्लोरीन जो कंपाउंड है उसमें बेंजीन डायरेक्टली क्या कर सकता, रिएक्शन नहीं कर सकता बेंजीन से, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना लेते हैं और उसके बाद ट्रीट करते हैं फ्लोरीन और आयोडीन को, ताकि हमारा आइडोबेंजीन बने या फ्लोरोबेंजीन बने, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग को क्या हो जाता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हम लोग तरह तरह का कंपाउंड बना सकते हैं। यही आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा, वो आप लोग देख लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का खत्म होता है। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी अभी पढ़ेंगे, वो देख